हसीना, मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 34 जो है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। जैसा कि आप ये शक्ल देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की शेप है और ये जो दो सेल आप देख रहे हैं इनको हम नाम देते हैं गैल्वेनिक सेल। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस देखिए जी, इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू बैटरी। ये एक कंप्लीट सेल होता है जो बैटरी के साथ जो है वो जुड़ा होता है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बैटरी है, दोनों इलेक्ट्रोड बैटरी के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। ठीक है, ये एक मुकम्मल कंप्लीट सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जबकि गैल्वेनिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। ये एक हाफ सेल है और दूसरा ये हाफ, इसको लेफ्ट हाफ सेल का नाम देते हैं, इसको राइट हाफ सेल का नाम देते हैं। और दोनों साल्ट ब्रिज के ज़रिए जुड़े होते हैं। यानी साल्ट ब्रिज के ज़रिए आयंस की माइग्रेशन होती है लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट। इस तरह ये दोनों साल्ट जो है वो सोल्यूशन एसिडिक नहीं हो पाते। यानी ये एक सेल पर मुश्तमिल है और ये दो हाफ सेल पर। ये पहला इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। दूसरा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एनोड इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, वाइल द कैथोड कैरी नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। इसी के मुकाबिल आप गैल्वेनिक सेल में देखें तो एनोड पर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव, यानी उल्ट चार्जेस जो हैं इन पर मौजूद होते हैं। ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसमें बैटरी में करंट होता है और बैटरी में जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट जो है वो सोल्यूशन में आता है और वो केमिकल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू, इस प्रोसेस में यहाँ केमिकल्स मौजूद होता है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मौजूद होता है और इधर कॉपर सल्फेट का मौजूद होता है। ये केमिकल्स जो है इसमें प्रोसेस होता है और जिंक जो है, जिंक आयंस में जब तब्दील होते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं जो तार के ज़रिए बाहर माइग्रेट करते हैं। यानी इसके केमिकल्स की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये इसके बिल्कुल उल्ट प्रोसेस जो है वो चलता है। करंट इज़ यूज फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन खुद नहीं होता, बैटरी से स्विच ऑन करते हैं, करंट सोल्यूशन में से गुजरता है, तभी प्रोसेस जो है वो रूनुमा होता है। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होता, उसको कैरी ऑन करने के लिए हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में देखें, रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस। इसमें खुद ब खुद ही रिएक्शन होता है, ठीक है, और रिएक्शन के नतीजे में करंट पैदा होता है। वो इलेक्ट्रॉन मूव करके जब जाते हैं तो वोल्ट मीटर के ज़रिए में इलेक्ट्रॉन की मोशन का पता लगता है। यानी इसमें करंट देना पड़ता है और इसमें ऑटोमेटिकली करंट जो है वो पैदा होता है।